के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने अपनी लंबी 2 मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि और स्थायीकरण पर जोर देते हुए शीघ्र पूरा करवाने की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के आश्वासन पहले भी दिए गए हैं। इस बीच आशा कार्यकर्ताओं ने मांगें जल्दी पूरी नहीं होने पर आगामी 9 अगस्त को भोपाल में विधानसभा पर सांकेतिक धरना एवं 1 दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल की चेतावनी भी दी है। बता दें कि आशा कार्यकर्ताएं लंबे समय से हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं। आशा एवं सहयोगी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनके वेतन में वृद्धि हो और उन्हें नियमित किया जावे। वे मानती हैं कि महंगाई के दौर में परिवार का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने मीडिया के रूबरू होकर बताया कि अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर वे बीते लंबे समय से हड़ताल पर हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है। आर्थिक परेशानियों के कारण उन्हें हड़ताल जैसा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमें इस महंगाई के दौर में मात्र 2000 रुपये मिलते हैं, जिसमें परिवार का भरण पोषण करना कठिन हो रहा है। यदि जल्द ही प्रशासन ने मांगे नहीं मानी तो हमें मनासा से भोपाल तक आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सहयोगी कार्यकर्ता यूनियन एक साथ पुनः हड़ताल की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद आशाओं के मानदेय में किसी तरह की वृद्धि करने का आदेश राज्य शासन ने जारी नहीं किया है। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम ये संदेश मनासा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ एकत्र होकर के यहाँ पर दिया है। सारे प्रदेश में 75,000 आशा कार्यकर्ता इस समय हड़ताल पर हैं और वे सभी हर जगह प्रदर्शन कर रही है। नीमच में जिला स्तरीय प्रदर्शन है, लेकिन मनासा विकास खंड में हमें ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन करने का निर्देश राज्य इकाई से मिला था, इसलिए हमने यहाँ पे ये प्रदर्शन करके आज यहाँ पे माननीय SDM साहब के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारी ये मांग है कि मुख्यमंत्री जी सोचो, केवल 2000 रुपये में ये आशा कार्यकर्ता कैसे काम कर सकती है। इन्हें 2000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है और जाने कब 24 घंटे में किसी भी समय जच्चा बच्चा के लिए, नवप्रसूता के लिए इन्हें घर से उठा करके जिला मुख्यालय तक, विकासखंड मुख्यालय तक आना पड़ता है। 24 घंटे की सेवा है इनकी और 24 घंटे की सेवा के बदले में इतना सूक्ष्मतम मानदेय, यह असल में इनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार है। मैं सीटू की ट्रेड यूनियन की तरफ से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग जो प्रस्ताव शासन संचालक ने दिया है, इसका आप